दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास का भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, उसका कुछ भाग पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और अभी का जो टॉपिक है यह है आपका आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जो कि प्रकाश के यानी कि परावर्तन के नियम के जो फिगर है उसको हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ फिर से फिगर में हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले यह फिगर है आपका, देखिए यह समतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण हो गया। देखिए यह कौन सा दर्पण है? यानी कि यह समतल दर्पण है। ठीक है ना, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण है। और इस पर एक बिंदु है जिसको O से हम संकेत करते हैं। किससे संकेत करते हैं? O से। और यह क्या है आपका? अभिलंब है। अभिलंब नहीं है बल्कि क्या है? यह आपका क्या है? वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है जिसको O से संकेत करते हैं। और इस पर एक आपतित किरण यानी कि कौन सी किरण है? यह आपतित किरण है। और यह O बिंदु से लड़ करके यानी टकरा करके यह यहाँ वापस हुई। यह कौन सी किरण हो गया? यानी कि परावर्तित किरण हो गया। और इस पर एक अविलंब है। अविलंब जिसको टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो यह आपका अविलंब है जिसको N से संकेत करता है। किससे संकेत करता है? N से संकेत करता है। तो इसमें यह आपका A हो गया, O बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया। और इस पर डाला गया जो अविलंब है वह क्या है? O और N है। क्या है? O और N है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपतन कोण यानी कि आपतित किरण है। किरण हो गया। आपतित किरण आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु जिसको हम O से संकेत करता है। करता है ना, तो आपतित किरण यानी कि है किरण यहाँ से आकर के आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब यानी कि अविलंब भाई हो गया ये O और N। तो इस पर खींचे गए अविलंब से हाई कोण यानी कि यह दोनों के बीच का कोण बना ना, कोण बना। तो इस कोण को हम किसे यानी कि I से संकेत करते हैं। और I से जब संकेत करते हैं तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं? बताइए, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जो कि प्रश्न आपके यहाँ है ना। यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन कोण यानी कि आपतन कोण तो यह समझ गए A O और N। A O और N के बीच बड़े कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया जी? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए परावर्तन कोण परावर्तित किरण यानी कि है हो गया आपका परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर यानी कि यह आपतन बिंदु O हो गया। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं। यानी कि यह परावर्तन कोण कहता है। जो कि यहाँ देखिए यह आपका परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से हाई कोण जिसको R से संकेत करते हैं। ये से संकेत करते हैं R से खींचे गए अविलंब से जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं?
यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आया समझ में जी। यानी कि देखिए यहाँ आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, जी। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जिसको हम ओ से संकेत कर रहे हैं, यह है ना आपका, जिसको ओ से हम संकेत कर रहे हैं। तो देखिए आपतित किरण यानी कि ए ओ, परावर्तित किरण ओ बी तथा आपतन बिंदु है ये आपका ओ पर खींचा गया अविलंब से, यानी खींचा गया अविलंब भैया है ना जी। एन, खींचा गया अविलंब से जो कोण बनता है कहाँ, यानी कि तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ होता है? एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यह 2 नंबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण यानी कि हाई कोण और हाई कोण दोनों बराबर होता है। समझ में आ रहा ना? हाई कोण और हाई कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि यह आपतन बिंदु है, यह आपतित किरण पर ही बना हुआ कोण आपतन कोण है, जो कि ए ओ और एन के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ए और बी को, यानी कि यहाँ ए बी यहाँ हो गया, जो कि यहाँ आकर के ओ बिंदु, जो कि आपतन बिंदु पर अपना क्रिया किया, ठीक है। तो ए ओ आपतित किरण हो गया, ए ओ एन के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बी ओ एन यानी बी ओ और एन, इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और बी ओ एन पर बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? अविलंब। नहीं, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण है आपका बी हो गया, जो कि ओ और बी हो गया, लेकिन बी ओ और एन के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि हाई कोण इस कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया। प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है? छाया, ठीक है ना। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कि मानकर चलो कि यह बिंदु स्रोत हो गया, यानी कि टॉर्च हो गया या जलता हुआ बल्ब हो गया। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, यह एक बिंदु स्रोत हो गया, हो गया ना। यहाँ से प्रकाश की किरण निकल करके, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि यह दर्पण हो गया शीशा, इसे परावर्तन यानी कि टकरा करके वापस लौट गया, परावर्तित हो गया। तो लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में? यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। क्या? छाया। जैसे कि अंधेरी रात में तो नहीं दिखती है, लेकिन चांदनी रात में आपके बगल में या प्रकाश जहाँ पर हो तो आपकी छाया आपके बगल में बनता है, बनता है ना। यानी कि प्रतिबिंब मतलब हो गया पूरी की पूरी छाया उसका, यानी कि आप खड़े हैं तो आप ही का प्रतिबिंब बनेगा ना, वहाँ किसी और का तो नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो देखिए यह आपका प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद प्रश्न होता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। तो देखिए सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब होता है जिसकी प्रतिबिंब यानी कि छाया निश्चित बने। इसका अर्थ समझ में आया ना? यानी कि निश्चित छाया उसकी बने,
यानी कि मनुष्य है तो मनुष्य की छाया बनेगा, जानवर को तो नहीं बनेगा ना। नहीं। अगर पेड़ पौधा है तो उसकी पेड़ पौधे की छाया बनेगा ना। जी। यानी कि निश्चित है, वास्तव में है कि यह पेड़ पौधा है और उसी की छाया बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि यह तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया जी। क्या, लेकिन काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या यह कैसे बन जाता है, यानी कि यह कल्पना करके, यानी कि इसका रियल नहीं होता है कोई। जैसे कि आप देखे होइएगा पेपर वगैरह में, देखे होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाता है तो उसकी छाया तैयार की जाती है, यानी कि हाव भाव के माध्यम से उसकी मतलब कुछ शक्ल लोग बताते हैं कि ऐसे है, तो जा करके उसकी स्क्रैच करके छाया तैयार की जाती है, होती है ना। तो वो कल्पना करके बनाया गया है, यानी कि वह निश्चित नहीं है कि वही होगा, वह गलत भी हो सकता है, लेकिन यह गलत नहीं होगा। इसकी जो छाया बनेगा ना, वह जैसे वस्तु है, जिस प्रकार की वस्तु है सेम वैसे ही छाया बनेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यह आभासी या काल्पनिक में किसी भी वस्तु का जो कल्पना करके बनाया जाएगा ना, वही आपकी छाया बनेगा, लेकिन इसका वास्तविक कोई प्रमाण नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह से आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यह आपका वीवीआई प्रश्न है। क्या है, वीवीआई प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और प्रकाश और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो यह प्रश्न यह आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसे अंत तक देखिएगा क्या। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।